100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं हम। उस क्रम की ये 10वीं वीडियो है। 58 तक प्रश्न हमने पिछली वीडियो में कर लिए हैं। ये 59वां प्रश्न है, 59th। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 1 - 2 व -3 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में बांटता है। तो एक बिंदु है जिसके निर्देशांक 1 और -2 है। दूसरा बिंदु है जिसके निर्देशांक -3 और 4 है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो है ये, इस पर कोई बिंदु है एक्स वाई निर्देशांक मान लिए उसके, वो जो हमें ज्ञात करने हैं। ये जो बिंदु है इनको, इस रेखाखंड को 2:3 में विभाजित कर रहा है। तो हमको पता है जब दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को कोई बिंदु अंतर विभाजित करता है तो उसके निर्देशांक क्या होते हैं। अगर ये निर्देशांक x1 y1 है और ये x2 y2 लूं और ये अनुपात m1 और m2 अनुपात हो तो निर्देशांक क्या होते हैं। ये x बराबर क्या होगा, x बराबर होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और y बिंदु जो है, ये y जो कोटि है उसके निर्देशांक होंगे y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये मान हमको दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये मान यहाँ पे रखते हैं और इस प्रकार इस बिंदु के निर्देशांक हम ज्ञात कर लेंगे। तो x का मान ज्ञात करना है पहले, तो ये मान रखते हैं। m1 कितना है 2 और x2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 3 और x1 कितना है 1। m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3। पहले x ही ज्ञात कर लेते हैं। ये 3 2 जा 6 -6 और ये 3 1 जा 3, यहाँ पे आ गया 5 और x बराबर आ गया -3/5। अब y देखें, y बराबर m1 कितना है 2, y2 कितना है 4 प्लस m2 है 3 और y1 है -2, नीचे 2 प्लस 3। y बराबर ये 4 2 जा 8 हो गया और ये 3 2 जा 6 और नीचे 5। y बराबर आया 2/5। तो इस बिंदु के निर्देशांक जो इनको 2:3 में बांट रहा है, एक्स वाई है जिसके निर्देशांक, उनके मान आ गए हमारे पास -3/5 और 2/5। तो -3/5 भुज है, 2/5 कोटि है। अगला प्रश्न है 60वां। बिंदुओं -3 और 10, एक बिंदु है जिसके निर्देशांक -3 और 10 हैं। दूसरा बिंदु है जिसके निर्देशांक 6 और 8 हैं। इनको मिलाने वाला जो रेखाखंड है, ये कोई बिंदु इनको किस अनुपात में बांटेगा यदि उस बिंदु के निर्देशांक दिए हुए हैं 1 और -6। -1 और 6। तो इस बिंदु पे हमें देखना है कि ये किस अनुपात में बढ़ रहा है। तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया और जो बांट रहा है उस बिंदु के निर्देशांक x और y है। और ये अनुपात यहाँ पर इस बिंदु पर m1 अनुपात m2 है। तो पूर्व के प्रश्न की तरह हम यहाँ पे x का मान निकालेंगे। कैसे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और ऐसे ही y बराबर भी। लेकिन हमें ध्यान रखना है जब अनुपात ज्ञात करना हो तो भुज या कोटि में से किसी एक की सहायता से ही हम अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। लिखने को आप लिखें यहाँ पे y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखें यहाँ पर
इसमें मान रख लेते हैं हम, x का मान कितना है -1, m1 अनुपात m2 तो हमें ज्ञात ही करना है, तो m1 नहीं पता, ऐसे रखेंगे। x1 कितना है, x2 कितना है 6 प्लस m2 गुणा x1 कितना है -3 और नीचे आया m1 प्लस m2। तो इसकी गुणा यहाँ करेंगे तो -1 में गुणा होगी m1 प्लस m2 और यहाँ पे दाएं तरफ 6m1 -3m2। यहाँ अंदर गुणा होगी तो -m1 -m2 बराबर 6m1 -3m2। तो एक तरफ m1 लिखें, एक तरफ m2, -m1 को इधर ले आए, ये -6m1 हो गया, ये m2 को इधर ले गए, ये तो प्लस हो जाएगा, और ये -3m2 है, ये -7m1 हो जाएगा, और ये घटेंगे तो ये -2m2। तो देखें यहाँ पे m1/m2 बराबर हो जाएगा -2/-7। हम दोनों एक तरफ चर ले गए, एक तरफ अचर पर, तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ये हो गया m1 अनुपात m2 बराबर हो गया 2:7। तो जैसा कि मैंने कहा था कि भुज या कोटि एक ही की सहायता से हम अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर यहाँ भी मान रखेंगे y वाले में, तो यहाँ पे भी हमको यही अनुपात आ जाएगा, तो इसकी आवश्यकता नहीं है। तो हमने अनुपात ज्ञात किया कि ये बिंदु जो है जिसके निर्देशांक -1 और 6 हैं, वो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को 2:7 में विभाजित करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रश्न है। तो यहाँ पे हम लेफ्ट साइड ले लेंगे और राइट साइड दिखाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड √1 - cos θ/1 + cos θ। तो इस तरह के प्रश्नों में हमें याद रखना है कि यहाँ पे जो कॉन्जुगेट है हर का, उससे अंश और हर यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ साइन थीटा भी हो सकता है किसी प्रश्न में, किसी में ये प्लस वाला ऊपर माइनस नीचे होगा। तो सभी को एक ही तरह से करना है कॉन्जुगेट से। तो हर का कॉन्जुगेट देखेंगे तो 1 + cos θ, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, देखो ये तो प्रश्न ही उतारा है, इसका 1 + cos θ कॉन्जुगेट होगा 1 - cos θ। तो इससे मैंने नीचे भी और इसी से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखें नीचे क्या होगा, नीचे डिफरेंस फार्मूला हो गया, एक बार प्लस, हमको पता है a + b और a - b बराबर क्या होता है a² - b²। और हमको ये भी पता है a + b का होल स्क्वायर जो है वो होता है a² + b² + 2ab। तो ये सरसमीकाएं हमको याद होनी चाहिए। तो यहाँ ऊपर हो गया 1 - cos θ होल स्क्वायर, और नीचे हो गया ये 1 का स्क्वायर - cos θ स्क्वायर। अब हम देख रहे हैं नीचे, इसको हम लिख सकते हैं, यहीं पे लिख देता हूं मैं, ये तो हो गया 1 - cos θ होल स्क्वायर, और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होगा, ये हो गया -cos² θ। अब हमको पता है sin² θ + cos² θ = 1 होता है। तो यानी कि sin² θ बराबर क्या होगा 1 - cos² θ। तो ये यहाँ पे ये है, तो इसको अब हम लिख सकते हैं 1 - cos θ, ये तो होल स्क्वायर ऊपर है, और नीचे हो जाएगा ये sin² θ। अब देखें वर्ग के ऊपर वर्गमूल हो तो वर्गमूल हट जाएगा, जैसे 2² के ऊपर वर्गमूल है, यानी कि 4 है, इसका वर्गमूल निकाल रहे हैं हम, तो इसको लिखेंगे 2⁻2 है इसका वर्गमूल, यानी कि ये कितना आ गया 2। तो वर्ग के ऊपर वर्गमूल हो तो हट जाता है दोनों, तो ये हटा देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास अब 1 - cos θ, वर्ग भी हटेगा और वर्गमूल भी, और हो गया sin θ। अब इनको sin θ को दोनों के नीचे अलग अलग लिखा जा सकता है, 1/sin θ
माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हमको पता है 1 अपॉन साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉस सेक थीटा के, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉट थीटा के। तो यही हमको दिखाना था, यही राइट हैंड साइड है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लेकर के राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ किया। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा ये हमको दिखाना। 62वां प्रश्न है, यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट साइड के बराबर दिखाएंगे। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर है। तो जैसा कि पूर्व की वीडियो में बताया गया है, और जब हमने त्रिकोणमितीय अनुपात सीखा तो हमने ये सीखा कि कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको हम कोशिश करते हैं साइन या कॉस में बदलने की। तो यहाँ पे इनको बदलते हैं, कॉसेक थीटा 1 अपॉन साइन थीटा होता है और कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। इनको किया, ब्रैकेट के बाहर होल स्क्वायर है पूरे का, तो वो ऐसे ही लिखना है। अब देखिए यहाँ साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, तो ये साइन थीटा हो गया और नीचे ऊपर भी ये ऐसे ही माइनस हो गए दिखेंगे, ये होल स्क्वायर है। अब हम इसको अलग अलग दोनों का लिखा जा सकता है, 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन नीचे साइन थीटा होल स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा, इसको होल स्क्वायर रहने दूँ, और साइन स्क्वायर थीटा जैसा कि इससे पूर्व के प्रश्न में किया था, साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे इसको लिखता हूँ मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब नीचे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, और 1 को लिखा जा सकता है 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और ये कॉस स्क्वायर थीटा है। अब यहाँ देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट कैन बी रिटन एज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। तो यहाँ पर इसको 1 माइनस, एक बार प्लस लिख लिया 1 प्लस कॉस थीटा, और एक बार 1 माइनस कॉस थीटा लिखा, और ऊपर पूरे की घात 2 है, तो इसको भी मैं 2 बार लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि देखना यहाँ पे अगर 2 की घात 2 है तो उसको हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं 2 बार, या 5 की घात 2 है तो उसे 5 गुणा 5। तो ऐसे इसकी घात 2 है तो 2 बार लिख दिया। तो लेकिन ये माइनस है, यहाँ माइनस लिखना था यहाँ पे। तो ये 1 माइनस कॉस थीटा की घात 2 था, तो इसे 1 माइनस कॉस थीटा गुणा 1 माइनस कॉस थीटा लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे ये पूरा एक ब्रैकेट ऊपर, पूरा ब्रैकेट एक नीचे एक जैसा ही है, तो ये कैंसिल हो गया, ये बच गया हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब हम देख रहे हैं यही हमारा दायां पक्ष है, राइट हैंड साइड यही है, यही हमको सिद्ध करना था। तो यहाँ पे मैंने ये स्क्रीन ऊपर हो जाएगी इसलिए मैंने राइट में किया है ऐसे, इस तरह से। आप जब प्रश्नों को हल करेंगे तो इस तरह की सावधानी करेंगे कि इसको सीधे इसी ऑर्डर में नीचे को ही लिखते जाएं, क्योंकि मैं इसे नीचे लिखता तो आपको ये पूरा प्रश्न और इसका हल पूरा एक साथ नहीं दिखाई देता, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरह से किया है। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे, आप जब करेंगे तो इसी ऑर्डर में इसको नीचे करते हुए जाएंगे। जैसे ये पहला दूसरा यहाँ पे ये वाला स्टेप ये नीचे होना था, ये वाला स्टेप इसके नीचे, फिर ये वाला स्टेप, फिर इसके नीचे ये वाला स्टेप। अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ पे हमको इसको 1 दिखाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड ही लेते हैं। जैसा कि पूर्व के प्रश्न में ही बोला था मैंने, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को कोशिश करते हैं हम साइन या कॉस में बदलने की, अगर संभव हो तो यहाँ पे भी यही करते हैं। सेक है तो ये 1 अपॉन कॉस ए लिख लेते हैं इसको, सेक ए को। ये तो साइन पहले से ही है, इसको ऐसे ही रहने दें। ये यहाँ पे इनका सबका मतलब है इनकी मल्टीप्लाई हो रही है, ये सब इनटू ये सेक है, ये 1 अपॉन कॉस हो गया,
और ये tan है ये sin अपॉन कॉस, यानी sin a अपॉन कॉस a। अब देखें यहाँ पे इसको हम ये क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। ये इनटू मल्टीप्लाई है यहाँ पे भी, यहाँ कॉस ए एलसीएम हो गया और ऊपर क्योंकि हर समान हो गए दोनों जगह तो अंश सीधे जुड़ जाते हैं, ये ऐसे ही लिखा जा सकता है। यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है इनकी। अब देखें नीचे मल्टीप्लाई होगी तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए। ऊपर देखें एक बार प्लस एक बार माइनस है तो ये a माइनस बी और a प्लस बी को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बीजगणित की सरसमीका का प्रयोग करेंगे हम, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। तो हमको पता है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1। तो ये कॉस स्क्वायर ए को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे जो भी सरसमीका का प्रयोग करेंगे, चाहे वो बीजगणित की है चाहे वो त्रिकोणमिति की है, उनको लिख देंगे आप। तो ये हमने लिख दिया, यहाँ कॉस स्क्वायर ए को हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, या 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर। तो किसी ऊपर या नीचे में से किसी एक को बदल दें, तो मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए लिख रहा हूं और नीचे कॉस स्क्वायर ए पहले से ही है, तो ये कैंसिल हो गए दोनों, ये बराबर 1। यही हमको सिद्ध करना था, यही राइट हैंड साइड है। तो इस तरह से इन प्रश्नों को समझ करके खुद से हल करें, और आपको लगता है ये किसी के उपयोग में आ सकती है, किसी के काम आ सकती हैं, तो उनको शेयर जरूर करें।